श्री गुरुभ्यो नमः। मैं नरेश कुमार आज प्रमुख रचनाएं और उन रचनाओं को किस ग्रंथ से कवि ने प्रभावित होकर लिखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मुख्य ग्रंथ हैं ये, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूजीसी नेट हो चाहे टीजीटी पीजीटी, सभी जगह ये चीजें कॉमन चीजें होती है, कुछ वो हर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। उसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं और जो उनका उपजीव्य ग्रंथ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रचना में सबसे प्रमुख रचना है रघुवंशम। रघुवंशम महाकवि कालिदास की रचना है और महाकवि कालिदास ने वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण में इसकी कथा मिलती है। वैसे तो मुख्य वाल्मीकि रामायण है और पद्म पुराण में भी ये कथा मिलती है। तो कालिदास ने अपने रघुवंशम नामक महाकाव्य है, जो लघुत्रयी का एक ग्रंथ है, उसमें बताया है। इसके बाद कालिदास का ही एक ग्रंथ है मेघदूत। मेघदूत का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से कथानक तथा वाल्मीकि रामायण से दूत की कल्पना। तो मेघदूत में मेघ को यक्षिणी के पास यक्ष दूत बनाकर भेजता है, तो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। और वाल्मीकि रामायण से दूत की कल्पना, जैसे हनुमान जी दूत के रूप में गए थे, उसी प्रकार से रामायण में भी इस दूत की कल्पना को लिया है। इसके पश्चात हम बात करें इसके पश्चात हम बात करें किरातार्जुनीयम, जो महाकवि भारवी की रचना है, जो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, ये ग्रंथ महाभारत के वन पर्व में किरात वेशधारी जो शिव हैं और अर्जुन है, इन दोनों का जो संवाद है वो इसके अंदर है। जो अर्जुन है वो पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए थोड़ा प्रयत्न करता है, तपस्या करता है। वो तपस्या किरात अर्जुनियम में महाकवि भारवी ने अपने सुंदर काव्य के रूप में प्रदर्शित किया है, उसको आप इसके पश्चात शिशुपाल वध। शिशुपाल वध भी महाकवि माघ की रचना है और इसकी कथा महाभारत के सभा पर्व से ली गई है, सर्ग 33 से 45 तक। तो महाभारत के जो सर्ग हैं उन सर्गों में दूसरा जो सभा पर्व है, सभा पर्व के 33 से 45 सर्ग तक की जो कथा है वो शिशुपाल वध में निबद्ध की है। ठीक है, शिशुपाल का वध किया है ना श्री कृष्ण जी ने, वो कथा इसमें मिलती है। इसके अनंतर जो दूसरा है वो श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 34वां अध्याय है, वो भी शिशुपाल वध, शिशुपाल के लिए प्रचलित है, तो वहां से भी कथा ली जा सकती है। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि महाभारत के कौन से पर्व से है, तो सभा पर्व ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और 33 से 45 सर्गों तक इसकी कथा मिलती है। इसके पश्चात हम बात करें नेषधीय चरितम, जो महाकवि श्रीहर्ष की रचना है। तो श्रीहर्ष नेषध चरित के हैं और उन्होंने महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान है। वन पर्व में, वन पर्व से ही किरातार्जुनीयम है और वन पर्व से ही है नलोपाख्यान है वन पर्व में, तो वहां से ही नेषध चरित लिया गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, जो विश्व का प्रसिद्ध नाटक है, उसकी कथा महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान से अध्याय 67 से 74 तक है। तो ये अभी यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा था कि अभिज्ञान शाकुंतल कौन से पर्व से है, तो आदि पर्व से है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लगते आसान है परंतु ये प्रश्न गलत बहुत ज्यादा चांस है इनके होने के, तो आप इनको लिख लें, बार बार इनको पढ़ें और इन चीजों को स्मरण करें। आसान प्रश्न यदि गलत नहीं होंगे तो हम मेरिट में लोगों के पास रहेंगे। यदि आसान प्रश्न यदि गलत हो गए तो समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कठिन प्रश्न है वो तो सभी के गलत होते हैं, परंतु मेरिट में वही लोग आगे आते हैं जो आसान प्रश्नों को भी सही करते हैं। तो ज्यादा चांस, ज्यादा समस्याएं यही रहती है कि लोगों के जो आसान आसान चीजें हैं, पेपरों में आसान चीजें ही पूछी जाती है,
तो उनको आप तैयार करें। आसान चीज सबसे पहले, आसान गलत नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मंत्र है आजकल की इन परीक्षाओं में। यदि अब हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आसान प्रश्नों का हमें उनको पकड़ के रखना है, उनको गलत नहीं होने देना है किसी भी हालत में। यदि कठिन गलत हो रहा है तो वो सभी का गलत हो रहा है। ठीक है, तो जैसे यूजीसी नेट में है तो वहां वहां पर हमें लोगों से लड़ना है, जो हमारे साथी है उनको पछाड़ के आगे निकलना है। परंतु जो टेट वगैरह है इनमें तो हमें जो नंबर है उतने लेने हैं, परंतु ऐसी जो परीक्षा है जैसे यूजीसी नेट है और सेट के एग्जाम है, वहां पर हमें अपने साथियों का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को आगे दिखाना है। ठीक है, इसके पश्चात बात करें तो पद्म पुराण में भी इस कथा मिलती है। ठीक है, तो ये दूसरा भाग है। इसके पश्चात बात करें उत्तर रामचरित, जो अ, रामायण के, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड से ली गई है। कहां से ली गई है? उत्तर कांड से, 42 सर्ग से 97वें सर्ग तक। तो बहुभूति की रचना है, अत्यंत प्रसिद्ध है, ये भी कई बार पूछी जाती है। तो वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये ध्यान रखें, वाल्मीकि रामायण है यहाँ। ठीक है, तो इसका उत्तरार्ध। इसके पश्चात वेणी संहार, जो भट्ट नारायण की कृति है। इसमें वेणी का मतलब है चोटी और संगार मतलब संवारना, चोटी को संवारने के बारे में इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। तो ये भी महाभारत के सभा पर्व से ली गई है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो मृच्छ कटिक है, जो शूद्रक की प्रकरण ग्रंथ है, ये पूछा जाता है मृच्छ कटिक किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये प्रकरण ग्रंथ है, ये ध्यान रखेंगे। और भास के द्वारा लिखा गया एक चारुदत्त नाम नाटक है। ठीक है, दरिद्र चारुदत्तम, तो उस नाटक की जो कल्पना है उससे प्रभावित होकर ऐसा लिखा है इन्होंने, क्योंकि भास के बाद में लिखे गए हैं, तो सामान्य सी बात है कि शूद्रक ने भास के दरिद्र चारुदत्तम को अवश्य पढ़ा होगा। इसके बाद कादम्बरी, कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। और गुणाढ्य की बृहद कथा, सुमनस वृत्तांत। ठीक है, गुणाढ्य की बृहद कथा और सुमनस वृत्तांत उसके अंदर आता है। तो वहां से कादम्बरी की कथा है वो लिखी गई है। कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा। ठीक है, तो कादम्बरी नायिका है। और इस ग्रंथ में तीन तीन जो जन्मों की कथा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि 3 जन्मों की कथा है। तो आप कादम्बरी का हम संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, और कई ग्रंथों का हमने पढ़ भी लिया है, तो आप उनको अवश्य देखें। और आज ये जो है हमने ये एक जगह लिख के रख दिया है ताकि याद करने में आसानी हो, कोई समस्या न हो। ठीक है, तो आप भी इनको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। शिवराज विजयम, जो अंबिका दत्त व्यास का ग्रंथ है, तो इतिहास प्रसिद्ध कथानक है। ठीक है, और ऐसा पूछा जाता है ऐतिहासिक काव्य है शिवराज विजय। और इसके बाद बुद्ध चरितम, बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। ललित विस्त्र एक बौद्ध ग्रंथ है, वो इतिहास प्रसिद्ध है ये कथा भी। ठीक है, तो बुद्ध चरितम महाकाव्य है, इसमें 28 सर्ग थे और अब संप्रति 14 ही मिलते हैं संस्कृत में, तो आप इनको देख सकते हैं। और बुद्ध चरित की हमने संक्षेप में जो परीक्षा दृष्टि है वो वीडियो डाल दी है, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और इसके पश्चात ग्रंथ आता है कुमार संभवम, जो महाकवि कालिदास का अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। कुमार संभवम, उसकी जो कथा है वो श्रीमद् भागवत पुराण में पार्वती और शिव की कथा का वर्णन इसके अंदर मिलता है। इसके पश्चात हम बात करें सौंदरानंद महाकाव्य। ठीक है, जो अश्वघोष की रचना है, इसी में भी इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है ये भी। इसके बाद स्वप्न वासुदेवतम भास का है, इतिहास प्रसिद्ध उदयन विषयक लोक कथाएं इस स्वप्न वासुदेवतम में यूजीसी में लगा हुआ भी है। स्वप्न वासुदेवतम का एचटेट में भी पूछा था कि स्वप्न वासुदेवतम का नायक कौन है, तो उदयन है। वहां पर कंदर्प केतु है वो वासुदेवदत्ता का है। वासुदेवदत्ता और स्वप्न वासुदेवतम दोनों ग्रंथों में फर्क है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक है वो भास की रचना है। और अभिषेक नाटक वाल्मीकि रामायण से प्रभावित हो, अभिषेक नाटक और प्रभावित होकर लिखा गया अभिषेक नाटक। ठीक है, भास की रचना है।
और प्रतिमा नाटक है वो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से रावण वध तक की कथा प्रतिमा नाटक तक वहां से पढ़ करके और प्रतिमा नाटक लिखा है। और प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक ये दोनों भास के हैं। और इसके बाद है पंचरात्रम। पंचरात्रम ग्रंथ है ये महाभारत से लिया गया है। ठीक है। द्रौपदी के 5 पुत्रों की जो मृत्यु होती है तो वहां से महाभारत से लिया गया है। और मध्यम व्यायोग तो इसमें महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है और महाभारत से इसी की कथा ली गई है। और इसके बाद कर्णभारम जो महाभारत से कवच और कुंडल की कथा है वो दूत कर्णभारम है ये भी एकांकी नाटक है ये। ठीक है। एक अंकी होता है, एक अंक हो जिसमें। और महाभारत से लिया गया है। और दूत कटोत्कच है वो भास की रचना है, महाभारत उसका उपजीव्य ग्रंथ है। तो ये थे मुख्य ग्रंथ। और इनका जो उपजीव्य ग्रंथ है ये बहुत बार पूछा जाता है। और आप इन प्रश्नों को हल्के में ना लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है। तो आप सबका हमारे साथ जुड़े रहे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मुख्य ग्रंथों को हमने लिखा और आप भी इसी प्रकार से और ग्रंथ हैं जो मुख्य हैं बार बार पूछे जाते हैं उन ग्रंथों को याद करिएगा। कहाँ से उनका उपजीव्य ग्रंथ है, कौन उसकी नायक है, कौन सी उसकी नायिका है। तो एक वीडियो हम लेके आएंगे कौन से ग्रंथ का कौन नायक है नायिका है। इस प्रकार का एक हम चार्ट बनाकर शीघ्र ही एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। ये वीडियो किसी भी जो संस्कृत से रिलेटेड कोई भी परीक्षा है उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होगी। और ये मटेरियल है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप मुख्य ग्रंथों से देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। एक साइड ग्रंथ लिखें, दूसरी साइड उसका उपजीव्य ग्रंथ लिखें और इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं जो आपके परीक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी कामनाओं के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं नरेश कुमार विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।